और देश के कई हिस्सों में इस वक्त जल प्रलय के हालात हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ बिखर रहे हैं और मैदानी इलाकों में नदियों ने देहरी को तोड़ दिया है। कहीं बाढ़ के पानी में लोग फंस रहे हैं तो कहीं कटाव से मकानों की जल समाधि हो रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि हालात हाहाकारी हैं। बादलों के जल विस्फोट से जानलेवा हालात, कहर की बरसात से नदियों में उफान, उत्तराखंड से गुजरात तक, राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक हाहाकार। बारिश, बाढ़ और टूटते पहाड़ का चेन रिएक्शन, ये तीनों कुदरती हालात एक साथ जुड़े हुए हैं और देश के जो भी हिस्से इसकी चपेट में है वहां जल प्रलय ने कोहरा मचा रखा है। अब चल गया। बारिश से नदियों में आए उफान का असर देखिए, कटाव और फिर इसकी जद में आने वालों पर आफत। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कोहराम की हैं। एक निर्माणाधीन मकान शारदा नदी की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो गया। इस नदी के आसपास बसे गांवों में लगातार कटाव हो रहा है और एक एक कर कई घर इसका शिकार हो रहे हैं। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से बाइक को भी हाथ में इस प्रकार उठाकर ले जाना पड़ रहा है। हर साल करीब 200 परिवार बाढ़ की वजह से जल कैदी बनकर रह जाते हैं। गुजरात में बारिश के बाद साबरमती नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। इस पानी ने देहरी तोड़ दिया है। साबरमती नदी से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तस्वीरें देख लीजिए, आसपास के रिहायशी इलाके में इस पानी का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। माहीजड़ा गांव के पास रेलवे अंडरपास बंद हो गया। बारिश पीड़ित इस मुश्किल का सामना करने को मजबूर हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी से छोड़ा गया पानी धौड़का तालुका के सरोड़ा गांव पहुंचा है। आप देख सकते हो कि पानी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि जो ब्रिज है वो बंद कर दिया गया है। साथ में प्रशासन द्वारा पुलिस का बंदोबस्त है वो यहाँ रख दिया गया है ताकि कोई आवाजाही ना कर सके, क्योंकि भयजनक सपाटी है उससे ज़्यादा पानी यहाँ फिलहाल बह रहा है। आप देख सकते हो कि कल से लगातार जो पानी छोड़ा गया था साबरमती नदी से वो अभी भी चालू है, जिसके कारण आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पानी का जो जल भराव है वो होना शुरू हो गया है। कल रात से कई जगह पे यहाँ पानी घुस चुका है। साबरकांठा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिम्मतनगर, विजयनगर, खेड़ ब्रह्मा और पोशीना समेत कई जिलों में 1.5 से 3.5 इंच तक बारिश हुई है। खेत खलिहान डूब गए हैं। पूरे गुजरात में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। साबरकांठा जिले की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार जो रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। जिलों की बांध की बात करें तो हरनाव बांध है या फिर गुहाई बांध और धरोई बांध, सभी बांधों में जो पानी की आय है वो बढ़ी हुई है और उसके चलते जो प्रशासन ने अभी जो बांध में से पानी है उसको निकाला गया है। तो फिर हिम्मतनगर के पास आया हुआ ये तालाब है वो पूरी तरह से भर चुका है। साबरमती नदी के पानी से खेड़ा के रसिकपुर गांव में भी तबाही मच गई है। पिछली रात से पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके से करीब 1800 लोगों को सुरक्षित स्थान तक भेजा गया है। साबरमती नदी में छोड़े गए पानी के कारण खेड़ा जिला है वो पूरी तरह पानी में तब्दील हो चुका है, डूब चुका है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कि चलने के जो मुख्य जो मार्ग है खेड़ा और धौड़का को जाने वाला जो मेन रोड है वो पूरा पानी में बह चुका है। फिलहाल ये रोड है वो प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। पानी इतनी भारी मात्रा में आ चुका है कि आसपास के निचले इलाकों में घुस चुका है। खेती को नुकसान हुआ है, सब्जी को नुकसान हुआ है, साथ में और यहाँ की जो डांगर की जो खेती है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। फिलहाल आप देख सकते हो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आगरा में यमुना का पानी ताजमहल के रास्ते तक पहुँच गया है। बारिश के बाद यहाँ यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। ताजमहल के रास्ते में कई फीट पानी है, जिससे सैलानियों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हालांकि नगर निगम ने पानी निकासी की व्यवस्था की है,
लेकिन बढ़ता जलस्तर कई तरह से मुसीबत का सबब बन चुका है। मौसम मारक हो चुका है और इसके मिजाज में लगातार हो रही तब्दीली को समझ पाना मुश्किल हो रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का चरम पैटर्न नजर आ रहा है, यानी मानसून अनियमित हो गया है और समुद्री हवाओं से बनने वाले चक्रवाती तूफान भी शक्तिशाली हो गए हैं। एल नीनो और ला नीना जैसे क्लाइमेट सिस्टम का दायरा लंबा और बढ़ता जा रहा है। ला नीना के दौरान नमी अधिक होती है और बारिश भी भयंकर होती है। भारत में तो इसका विनाशकारी असर दिखाई दे रहा है। बादल फटने से लेकर लैंडस्लाइड तक और बाढ़ की विभीषिका। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।